अस्सलामुअलैकुम जी। फैज़ फेस्टिवल के ऊपर कुछ अज़ीम लोगों ने एक अज़ीम शख्सियत को इंडिया से मदऊ किया यहाँ पर, और वो आए और कुछ कह के चले गए, और जो ही गए और पीछे जो है हमारे मीडिया के ऊपर एक स्यापा पड़ गया। सो लेट्स डायसेक्ट द टॉपिक एंड सी कि वो स्यापा है क्या चीज़। किते नी तेरा रुतबा घटदा जे हस के बुलाल में कितरे किते नी शानो शौकतां जांदियां मोहब्बतां जताल में किधरे किते नी तेरा रुतबा घटदा जे हस के बुलाल में किधरे। अच्छा जी, पहले तो ज़रूरत ये है कि हमें जानने की ज़रूरत है कि फैज़ फेस्टिवल है क्या चीज़, और फैज़ अहमद फैज़ ये थे कौन। फैज़ अहमद फैज़ साहब का ताल्लुक़ उर्दू लिटरेचर से था, या यूनिवर्सिटी या कॉलेज के सरबराह रह चुके हुए थे। क्या फैज़ अहमद फैज़ साहब स्टोरी राइटर थे, या उन्होंने कोई फिल्म के डायलॉग लिखे थे, या उन्होंने कोई फिल्म लिखी थी। जे मन समझाल में किधरे साहब वाज अ रेवोल्यूशनरी पोएट। जे मन समझाल में किधरे किते निशानो शौकतां जांदियां मोहब्बतां जताल में किधरे किते नी तेरा रुतबा घटदा जे हस के। फैज़ साहब रेवोल्यूशनरी पोएट थे और आमरीत के अगेंस्ट थे। फैज़ साहब एक आज़ाद इंसान थे, वो गुलामाना ज़हनियत नहीं रखते थे। ये नहायत ही गैर मुनासिब था कि एक ऐसा शख्स जिसने डर के मारे अपना मज़हब तब्दील किया, मुसलमान होने के बावजूद उसने अपने आप को एथियस्ट कहा, उसको बुलाया जाए और उसको फैज़ अहमद साहब जैसे इंसान के लिए बोलने को कहा जाए। क्या ही अच्छा होता कि ऐसे सियासतदान जो अपनी तकारीर के अंदर तो फैज़ साहब के अशार को पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी अमली सियासत के अंदर वो सबक जो है वो लेना पसंद नहीं करते। वो सियासतदान जो अपने खुतबात, अपनी तकारीर के अंदर जमहूर की जो बात करते हैं, आज़ादी हक की बात करते हैं, आज़ादी राय की बात करते हैं, उनको इस फेस्टिवल के अंदर आना चाहिए था और अपने इजहार ख्याल करना चाहिए। क्या किया जाए, जिसको जिस जगह पे होना चाहिए वो उस जगह पे मौजूद नहीं है। सियासत कुर्सी की दौड़ ने सबका दिमाग ख़राब करके रख दिया हुआ है। ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि फैज़ अहमद फैज़ जैसी शख्सियात को ओन करे। पाकिस्तान के अंदर आज अगर डेमोक्रेसी है, जमहूर है थोड़ा बहुत, तो ऐसी शख्सियात के ही वजह से मौजूद है। अगर आज हम ऐसी शख्सियात को ओन नहीं करेंगे तो इसी तरह से दूसरे लोग आके अपनी मर्जी के बयानात देख के हमें जलील करके जाते रहेंगे और हम कुछ ना कर सकेंगे। ऐसे फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करना हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर की जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से और आसान तरीके से निभाई होती तो आज ये ऐसा इंसिडेंट ना होता और ना ही हम बाहर की दुनिया के अंदर जलील होते। निशानो शौकतां जांदियां मोहब्बतां जताल में किधरे किते नी तेरा रुतबा घटदा जे हस के बुलाल में किधरे।